उन्हें लगता है कि एक ये कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता है और जनता इन्हें चाहती है और जनहित के लिए ये खड़े रहते तो लगा देते वो मुकदमे। तो वो तो कैसे भी मुकदमे लगा देते और क्यों लगाते हैं और बाद में खारिज भी हो जाते। अधिकतर मुकदमों की खास बात यह है कि सारे के सारे मुकदमे प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं। अधिकतर मंत्री जी, ऐसा कोई मुकदमा है जो व्यक्तिगत किसी ने लगाया हो? व्यक्तिगत एक भी नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। ये जरूर है कि बहुत सारे व्यक्ति हमारे चक्कर में उनके नाम लिख गए, लेकिन व्यक्तिगत कोई नहीं है। व्यक्तियों के लिए लड़े हम तो मुकदमे लगे। ये मुकदमे सिर्फ और सिर्फ बुंदेली आवाज को दबाने के लिए है। ये पहला मुकदमा नहीं है। इसके पहले जब भी कोई जनहित के लिए हम खड़े हुए मुकदमे लगा दिए, दर्जनों मुकदमे। पूरे देश के संगे झांसी को भी माहौल गर्म हो जा रहा हो। कैसे लोकसभा चुनाव शुरू होए वालो है, इनकी आचार संहिता लगवे के पहले भी नेतन के ऊपर मुकदमा लिखवा भी शुरू हो गए। हमारे संगे आज पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य हैं, जिनके ऊपर बीते रोज मुकदमा लिखो गया है और मुकदमा लिखवे के बाद तमाम वकीलन ने झांसी के हड़ताल करी है। हड़ताल के बाद झांसी की जो सियासत है वह एकदम गर्म हो चली है। हमारे संगे जैन साहब हैं, जैन साहब से जाने। जैन साहब, जो मुकदमा लिखो इसके संगे बहुत सारे मुकदमा हैं, बहुत सारे मुकदमन की चर्चा हो रही है। अब का है स्थिति, का लग का पूरा घटनाक्रम है जो ताज़ा मामला को? जो तो आशुतोष भैया क्या था कि संत रविदास की प्रतिमा के अनावरण के लिए हमें बुलाया था। हम वहाँ गए तो वहाँ हमने देखा वो लोग प्रतिमा वहाँ पर स्थापित करने के लिए गए। बाद में मालूम पड़ा कि पुलिस ने आके कार्यक्रम रोक दिया और एक मुकदमा लिख दिया। अब ये पहला मुकदमा नहीं है। इसके पहले जब भी कोई जनहित के लिए हम खड़े हुए मुकदमे लगा दिए, दर्जनों मुकदमे। कभी झांसी की बिजली बिल्कुल 4-4, 6-6 घंटे आती थी। हमने सिर्फ ये कहा कि झांसी में बिजली बन रही, धूल हम खाते, प्रदूषण हम सहन करते, खेत हमारे बर्बाद होते, मजदूर हमारे लुटते पिटते हैं, लेकिन हमें बिजली नहीं मिलती। उस पर मुकदमा लगा दिया। पारीछा में हसारी पावर हाउस में गए कि ग्रिड से बिजली कितनी आ रही, उस पर लगा दिया। 40 लाख का जुर्माना लगा दिया। उसके पहले हम गाय माता की रक्षा के लिए हमने कहा कि गाय को बचना चाहिए, रोज मर रही सड़क पे, रोज गौशाला में, उसमें सेना बिठा दी। फिर सुप्रीम कोर्ट में हमारे बेटे गौरव जैन ने गुहार लगाई चीफ जस्टिस के यहाँ, उसके यहाँ रुके। नहरों में पानी नहीं आ रहा था, बूढ़ा में, उस पर मुकदमा लगा दिया। लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे थे कानून व्यवस्था पे, उस पर मुकदमा लगा दिया। उसके पहले छात्र राजनीति में ढेरों मुकदमे लगा दिए और कोई एक भी मुकदमा लड़ाई दंगे का नहीं है। ये मुकदमे सिर्फ और सिर्फ बुंदेली आवाज को दबाने के लिए है। ये मंत्री जी थे, मंत्री जी की जो हम लोगों ने खंगाला तमाम इंटरनेट के माध्यम से कि कितने क्या मुकदमे हैं, बहुत सारे मुकदमे मिले। और अधिकतर मुकदमों की खास बात यह है कि सारे के सारे मुकदमे प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं। अधिकतर मंत्री जी, ऐसा कोई मुकदमा है जो व्यक्तिगत किसी ने लगाया हो? व्यक्तिगत एक भी नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। ये जरूर है कि बहुत सारे व्यक्ति हमारे चक्कर में उनके नाम लिख गए, लेकिन व्यक्तिगत कोई नहीं है। व्यक्तियों के लिए लड़े हम तो मुकदमे लगे। और आपके साथ बहुत सारे लोगों, एक मुकदमे देखा हमने कि पूर्व मंत्री समेत 390 लोगों पर मुकदमा। एक खबर देख रहे थे उसमें पूर्व मंत्री समेत 250 लोगों पर मुकदमा। बिल्कुल। और भी तमाम कार्यकर्ता जो साथ आया वो भी। अरे एक बार तो हम लोग गए, एक नगरा के अंदर एक पुलिस की कस्टडी में वो खत्म हो गया था। हम लोग सिर्फ समझाने गए तो उन्होंने लगा दिया कि थाने में लूटपाट की, थाने के अंदर जीप जला दी, वर्दी लूट ली और कोई न रिकॉर्डिंग न कुछ न कुछ। तो वो तो कैसे भी मुकदमे लगा देते और क्यों लगाते हैं और बाद में खारिज भी हो जाते। हसारी वाला जिसमें 40 लाख का जुर्माना था, बाइज्जत बरी हो गए। अभी बाकी मुकदमे जो चल रहे, कई निस्तारण हो गए। तो वो तो दूध का दूध, पानी का पानी न्यायालय कर रहा है।